श्रीहित प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज, जिन्हें भक्त प्रेमानंद जी महाराज के नाम से जानते हैं, वृंदावन के एक प्रसिद्ध संत हैं। उनकी कहानी भक्ति, समर्पण और आध्यात्मिक यात्रा का एक अनुपम उदाहरण है। आइए उनकी कहानी को हिंदी में संक्षेप में जानते हैं। प्रेमानंद जी महाराज का जन्म 30 मार्च 1969 को उत्तर प्रदेश के कानपुर के पास अखरी गांव में एक साधारण ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनका बचपन का नाम अनिरुद्ध कुमार पांडेय था। उनके पिता का नाम शंभू पांडेय और माता का नाम रमा देवी था। उनका परिवार शुरू से ही धार्मिक और सात्विक प्रवृत्ति का था। उनके दादाजी सन्यासी थे और घर में भक्ति का माहौल था। बड़े भाई नियमित रूप से श्रीमद् भागवत का पाठ करते थे, जिससे अनिरुद्ध के मन में बचपन से ही आध्यात्मिकता के बीज बोए गए। 13 साल की छोटी उम्र में ही अनिरुद्ध ने संसार को त्यागने का फैसला किया और घर छोड़ दिया। उन्होंने सन्यास की राह चुनी और ब्रह्मचारी जीवन अपनाया। सन्यास लेने के बाद उनका नाम आनंद स्वरूप ब्रह्मचारी रखा गया और बाद में उन्हें स्वामी आनंदाश्रम नाम मिला। अपने शुरुआती साल वे बनारस में गंगा के तट पर रहे, जहां उन्होंने कठोर तप और साधना की। वे सत्य की खोज में अकेलेपन में समय बिताते थे और संसार से पूरी तरह अलग हो गए थे। लेकिन उनकी जिंदगी में एक नया मोड़ तब आया जब उन्हें वृंदावन की ओर खिंचाव महसूस हुआ। एक बार बनारस में एक पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान करते समय एक संत ने उनसे बार बार अगले दिन रासलीला देखने का आग्रह किया। पहले तो वे अनिच्छुक थे, लेकिन फिर इसे भगवान की इच्छा मानकर स्वीकार किया। रासलीला देखने के बाद उनका मन श्री राधा कृष्ण की भक्ति में डूब गया। इसके बाद वे वृंदावन पहुंचे, जहां उनकी मुलाकात उनके सद्गुरु श्रीहित गौरांगी शरण जी महाराज, जिन्हें बड़े गुरुजी भी कहते हैं, से हुई। बड़े गुरुजी ने उन्हें निज मंत्र दिया, जो सहचरी भाव और नित्य विहार रस की दीक्षा थी। इसके साथ ही वे राधा वल्लभी संप्रदाय में शामिल हुए और रसिक संतों की श्रेणी में आए। वृंदावन में प्रेमानंद जी महाराज ने अपना जीवन राधा कृष्ण की भक्ति में समर्पित कर दिया। वे रोज वृंदावन की परिक्रमा करते थे और बांके बिहारी मंदिर में दर्शन करते थे। बाद में उन्हें श्री राधा वल्लभ मंदिर की ओर भी प्रेरणा मिली, जहां वे घंटों खड़े होकर भगवान के दर्शन करते थे। उनके गुरु के मार्गदर्शन में उन्होंने 10 साल तक उनकी सेवा की और सहचरी भाव में पूरी तरह लीन हो गए। वे मधुकरी भिक्षा लेकर जीवन यापन करते थे और ब्रजवासियों का बहुत सम्मान करते थे। उनका मानना था कि ब्रज की धूल और वृंदावन की शरण के बिना प्रेम की प्राप्ति संभव नहीं है। आज प्रेमानंद जी महाराज का आश्रम श्री हित राधा केली कुंज वृंदावन में स्थित है, जो भक्तों के लिए एक आध्यात्मिक आश्रय स्थल है। वे अपने सत्संगों और भजनों के जरिए लोगों को भक्ति का मार्ग दिखाते हैं। उनकी सादगी, निर्मल स्वभाव और राधा कृष्ण के प्रति अटूट प्रेम ने उन्हें लाखों भक्तों का प्रिय बना दिया है। देश विदेश से लोग उनके दर्शन और मार्गदर्शन के लिए वृंदावन आते हैं। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि वृंदावन कोई साधारण जगह नहीं, बल्कि एक चिन्मय धाम है, जहां प्रिय प्रियतम राधा कृष्ण की लीलाएं आज भी चल रही हैं। उनकी शिक्षाओं का सार है, पूर्ण समर्पण और प्रेम ही ईश्वर तक पहुंचने का सबसे सरल रास्ता है। उनकी यह कहानी हर भक्त के लिए प्रेरणा है कि सच्ची भक्ति और गुरु कृपा से जीवन को सार्थक बनाया जा सकता है। विराट कोहली और अनुष्का शर्मा, जो भारत के मशहूर क्रिकेटर और बॉलीवुड अभिनेत्री हैं, हाल ही में जनवरी 2025 में अपने बच्चों वामिका और अकाय के साथ वृंदावन पहुंचे। वे वहां श्रीहित प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज से मिलने गए, जो एक सम्मानित संत हैं और राधा कृष्ण की भक्ति के लिए जाने जाते हैं। यह मुलाकात खास थी, क्योंकि यह पहली बार था जब यह जोड़ा अपने दोनों बच्चों के साथ महाराज जी के आश्रम श्रीहित राधा केली कुंज में एक साथ नजर आया। यह घटना उस समय हुई जब विराट कोहली का क्रिकेट करियर थोड़ा मुश्किल दौर से गुजर रहा था। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में उनकी फॉर्म अच्छी नहीं रही थी और भारत 1-3 से सीरीज हार गया था। इस मुश्किल वक्त में विराट और अनुष्का ने आध्यात्मिक शांति और मार्गदर्शन के लिए प्रेमानंद जी महाराज की शरण ली। इससे पहले भी जनवरी 2023 में वे महाराज जी से मिले थे
और उसके बाद विराट ने क्रिकेट में शानदार वापसी की थी। इस बार भी फैंस को उम्मीद थी कि यह मुलाकात उनके लिए सकारात्मक बदलाव लाएगी। आश्रम में पहुंचते ही विराट और अनुष्का ने महाराज जी के सामने सिर झुकाया और उनका आशीर्वाद लिया। अनुष्का ने अपने छोटे बेटे अकाय को गोद में लिया हुआ था, जबकि विराट बड़े ध्यान से बातचीत में शामिल थे। इस मुलाकात का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें अनुष्का महाराज जी से अपने दिल की बात कहती नजर आईं। उन्होंने कहा, पिछली बार जब हम आए थे तो मेरे मन में कुछ सवाल थे। मुझे लगा कि मैं पूछूंगी, लेकिन वहां बैठे लोगों ने वही सवाल पूछ लिए थे। जब हम यहां आने की बात कर रहे थे, मैं मन ही मन आपसे बात कर रही थी। अगले दिन मैं कांतिक वार्तालाप, महाराज जी का ऑनलाइन प्रवचन खोलती थी और कोई ना कोई मेरे सवाल पूछ रहा होता था। अब मैं बस इतना चाहती हूं कि आप मुझे प्रेम भक्ति दे दें। अनुष्का की इस सादगी और भक्ति से महाराज जी भावुक हो गए। उन्होंने कहा, ये लोग बहुत बहादुर हैं। दुनिया में इतनी शोहरत पाने के बाद भी भगवान की ओर मुड़ना आसान नहीं होता। हमें लगता है कि आपकी, अनुष्का की भक्ति का असर उन पर, विराट पर भी हुआ है। महाराज जी ने विराट की तारीफ करते हुए कहा, ये विराट पूरे भारत को खुशी देते हैं। जब ये जीतते हैं तो पूरा देश जश्न मनाता है। इनके साथ पूरा भारत जुड़ा हुआ है।